नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो है एक नए सब्जेक्ट को आपके समक्ष उपलब्ध किए हैं, जो हम संस्कृत आप लोग को पढ़ाने वाले हैं। क्लास 10th संस्कृत हो जाता है, जिसका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट का नाम हो जाता है हमारा मंगलम। यह जो है उपनिषद से लिया गया है। संस्कृत में बोले तो प्रथमा पाठ हो जाता है, जो कि संस्कृत में बोला जाता है। यह जो है पहला चैप्टर आप लोग का हो जाता है मंगलम। कि आप लोग कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है तो आप सभी को पता होगा। उपनिषद की संख्या 108 है, उसमें से लिया गया है। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम आज की वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा जो है पहला पार्ट है जिसका नाम मंगलम है, जो कि उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले जो है हम इसको जो है हिंदी में सीधे समझते हैं, जो कि आपके बुक में संस्कृत में दिया जाता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है, आप लोग समझ लीजिए, मान लीजिए जो है 100 बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से जो है लगभग 45 जो है आप लोग का क्या रहता है तो बुक से रहता है। बहुत ही ईजी रहता है। बुक के जो भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं बहुत ही ईजी रहते हैं, क्योंकि जो है यह हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्कृत में नहीं पूछा जाता था। पहले पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है यह जो है हिंदी में ही पूछा जा रहा है, जो कि 100 में से 45 जो है ऑब्जेक्टिव आपसे दिए रहेंगे। जो भी आपके चैप्टर है संस्कृत में मात्र जो है कितने 14 चैप्टर है मात्र, इसी से जो है आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। और व्याकरण से हो जाते हैं, उससे जो है 55 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आप लोग का इसमें 45 ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझा देंगे। उसके बाद जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग जो है कितना मार्क्स के आसपास जो है आप लोग के क्या पूछा जाता है तो सब्जेक्टिव, वो संस्कृत बुक से सब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो भी हिंदी में पूछा जाता है। तो लगभग जो है 65 मार्क्स के जो है जो भी क्वेश्चन रहते हैं आपके बुक से देखने को मिलते हैं। तो बुक मात्र 14 चैप्टर है, आपके 65 मार्क्स, मान लीजिए 70 मार्क्स भी फिक्स हो जाएगा। अगर अच्छे से इसको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझ लेंगे तो आप लोग को 70 मार्क्स रखा ही है। तो चलिए, आज हम आप लोग को समझाने वाले, बिल्कुल हिंदी में समझाने वाले हैं। तो आप लोग को देखना है ऊपर के जो भी पंक्ति थे व्याख्या को समझिए। मंगलम पाठ उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। यानी मंगलम पाठ जो है यह उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग यानी लास्ट वाला भाग है, जिसमें जो है क्या प्रकट करते हैं तो इसमें जो है दर्शन सिद्धांत को प्रकट करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्या प्रकट होते हैं तो दर्शन शास्त्र प्रकट होते हैं। उसके बाद सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को प्रधानता पूर्वक गाई गई है। यानी जो है सभी जगह, जितने भी जगह है वहाँ पर जो है परम पुरुष यानी सबसे परम पुरुष परमात्मा यानी ईश्वर भगवान की महिमा को प्रधानता पूर्वक क्या की गई तो उसकी गीत गुणगान की गई है। अब आगे उन्हीं परमात्मा से यह संसार क्या होता है व्याकृत और अनुशासित रहता है। यानी वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, जिससे जो है पूरा संसार क्या होता है तो व्याप्त रहता है और अनुशासित रहते हैं। वे सभी तपस्वियों का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। यानी जो भी तपस्वी रहते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है, क्या तो ईश्वर की प्राप्ति रहता है। इसी पाठ में उन्होंने परमात्मा के लिए उपनिषद में 5 मंत्र यानी जो है श्लोक पद के रूप में संकलित किए हैं। यह जो हमारा पाठ है मंगलम, इसमें जो है परमात्मा के लिए यानी ईश्वर के लिए जो है उपनिषद के 5 मंत्र आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, कितने श्लोक है तो आप लोग को सीधे टिक कीजिए, 5 श्लोक है, जिसमें जो है पद के रूप में संकलित करते हैं। चलिए उस पद को, जो भी हमारा 5 मंत्र है उस सभी 5 मंत्र को क्या करते हैं बिल्कुल हिंदी में समझते हैं, संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में हम आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर लेके आ गए हैं। आप लोग जब बुक को पलटेंगे इसमें जो है पहला दिया जाएगा जो श्लोक रहता है, यानी उसका अर्थ समझिए। इसमें बोलता है, हे प्रभु सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। यानी आपके बुक में जो है अगर श्लोक नंबर फर्स्ट पहला लाइन पढ़ेंगे तो उसका संस्कृत का अर्थ होगा, हे प्रभु या सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है तो सोने के पात्र से ढका हुआ। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया सत्य का मुख से जो है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है तो सोने के पात्र या हिरण्मयन पात्र। इस तरह सत्य, इसीलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन में मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। यानी जो है इसीलिए जो है अगर
क्या बोला जा रहा है, हे प्रभु सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, इसीलिए जो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन में मोह माया को त्याग कर सभी सत्य की प्राप्ति हो सकती है। यानी जो है जब हमें सत्य धर्म की प्राप्ति करना होगा तो हमें मोह माया को त्याग करना होगा, तभी जो है क्या प्राप्त कर पाएंगे, तो सत्य की प्राप्ति संभव होगा। यानी सत्य का कहने का मतलब क्या, तो परमात्मा यानी ईश्वर की प्राप्ति तभी हो जाएगा जब हम मोह माया को त्याग कर देंगे। तो आप चलिए हम दूसरा पंक्ति को, दूसरा श्लोक को समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है, दूसरा श्लोक को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बोला जा रहा है, जीवों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु, महान से भी महान क्या आत्मा विद्यमान रहता है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अणु से भी अणु क्या होता है, तो आप लोग को टिक कीजिए आत्मा या परमात्मा। अणु से भी अणु हो गया, महान से भी महान क्या होता है, आत्मा या परमात्मा क्या रहता है, तो विद्वान रहता है। जो भी हमारा जीव है उसके हृदय रूपी जो होता है गुफा, यानी हृदय जो रहता है उसमें जो भी जीव है धरती पर सभी के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है, तो अणु से भी अणु। मान लीजिए अणु बहुत ही छोटे होते हैं, अणु से भी अणु और महान से भी बड़ा क्या होता है, तो आत्मा विद्यमान रहता है उस मनुष्य के अंदर। आगे समझिए, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा एकार हो जाते हैं। यानी जो है अगर जिस व्यक्ति में जो है परमात्मा सत्य दर्शन मात्र जीव शोक रहित होकर परमात्मा एकार हो जाते हैं। अगर परमात्मा जब विद्वान रहते हैं उसमें जो है उस परम सत्य के दर्शन के लिए दर्शन मात्र में जो है एक बार अगर दर्शन हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, जीव शोक रहित यानी क्या हो जाता है, अपने शोक से रहित यानी हटकर जो है परमात्मा एकार हो जाते हैं। जहाँ उस सत्य का सबसे बड़ा खजाना है, यानी जो है जहाँ पर जो है वहाँ पर क्या है, तो उस सत्य से सबसे बड़ा खजाना है। तो ये हमारा दूसरा श्लोक था, इसको भी आप लोग समझ में आ गया होगा। आप चलिए हम तीसरा नंबर श्लोक को समझते हैं। सत्य ही जीतता है, यानी अगर आप लोग श्लोक को पढ़ेंगे तो उसमें बोला जा रहा है सत्य ही जीतता है, ना कि जो है झूठ की नहीं सत्य हो परम पिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। यानी बोला जा रहा है हमेशा जो है जो सत्य लोग सत्य काम कर रहे हैं यानी सत्य काम करते हैं, सत्य बोलते हैं, यही जो है अपने लाइफ में क्या करते हैं, तो जीतते हैं यानी विन होते हैं। बल्कि कौन नहीं जीतते हैं, जो कि झूठ बोलते हैं, असत्य यानी काम करते, वो जो है कभी जीत नहीं पाते हैं। तो यही जो है उसी में परम यही अगर ये सत्य असत्य से ही निर्धारण हो जाता है कि उसे जो है परम पिता परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। यही तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सत्य ही जीता है, यानी सत्य कैसे जीतता है, तो यहाँ पर आप लोग को टिक करना है। यानी किसकी पूछा जाएगा किसकी विजय होती है, तो टिक कीजिए सत्य, किसकी विजय नहीं होती है तो असत्य। तो आप लोग को इस तरह आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। सत्य का मार्ग विरस्त होता है, यानी सत्य का मार्ग जो है थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है, जिसके द्वारा अभिगमन उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग की ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य स्तर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। तो आप लोग को समझना है, यानी जो भी सत्य बोलते हैं वही जो है परम पिता परमेश्वर के तक पहुंच पाते हैं। इस सत्य बोलने के में जो है क्या हो जाता है, विरत, यानी ये जो है थोड़ा कठिन होता है। अगर अभिगमन उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तब उसके लिए कठिन हो जाता है, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए जिस सत्य मार्ग ऋषि अनुसरण करते हैं वही सत्य स्तर तक पहुंच पाते हैं। यही जो है सच्चा का मार्ग हो जाता है। तो तीसरा श्लोक भी आप लोग समझ गए होंगे। इससे दो ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं, किसकी विजय होती है किसकी विजय नहीं होती है, जो कि आप लोग को बता ही दिए हैं। चौथा श्लोक हो जाता है, जिस प्रकार बहती हुई नदी समुद्र में मिलने के बाद जो है अस्तित्वहीन हो जाती है। यहाँ पर समझिए, जिस प्रकार जो है नदियाँ अपना क्या करते हैं, नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं। बरसात के समय देखेंगे जब बारिश होता है तो नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण जो है अपना नाम और रूप यानी उसको पता ही नहीं चलता है। यानी जब बाढ़ आ जाता है तो ये कौन सा नदी तभी हमें स्पष्ट नहीं होता है। पानी सभी जगह समान मात्रा में रहता है। तो यही जो है नदियाँ जो है समुद्र में मिलने के बाद जो अपना क्या करते हैं, तो अस्तित्व को खो देते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे नदियाँ कहाँ जाके मिल जाती हैं, समुद्र में, तो टिक कीजिए। उसके बाद आप आगे समझिए इसी का 4 का श्लोक, अर्थात अपना नाम रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार जो है परम पिता परमेश्वर दिव्य प्रकाश मिलते ही जो अपने नाम रूप को क्या रूप से क्या हो जाता है, तो मुक्त रह जाते हैं। इससे 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। पूछा जाएगा नदियाँ जो है अपना नाम रूप त्याग कर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में। दूसरा पूछा जाएगा
यहाँ पर देखेंगे परम पिता परमेश्वर के दीप प्रकाश मिलते ही जो बहुत सा पुरुष के जब आत्मा उसके शरीर से निकल जाते हैं तो वो भी कहाँ चले जाते हैं, तो ईश्वर में जाके मिल जाते हैं। तो यही दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, तो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखिए। अब चलिए हमारा लास्ट श्लोक है इस चैप्टर के मंगलम पाठ के। देखिएगा 5वां श्लोक का अर्थ समझिए। मैं अज्ञानी और अन्य ज्ञानी है, यानी बोला जा रहा है मैं अज्ञानी हूँ और अन्य ज्ञानी है, ऐसा विद्वान पुरुष का कथन है। ऐसा ही जानकर वे मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार से पार पाने के लिए जो है इससे अलग मार्ग नहीं है। इसमें समझिए ऐसा विद्वान पुरुष जो है पुरुषों का कथन है और ऐसा जानकर वे मृत्यु को पार करते हैं। अगर वो ज्ञानी और ज्ञानी ऐसा जानते हैं तो वो क्या करते हैं, तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार से पार करने के लिए जो है इससे अलग मार्ग नहीं है। तो ये जो है हमारा 5वां श्लोक हो गया। आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये सभी श्लोक समझ में आ गया होगा। अब करिए क्या करते हैं, इसके जो है मंगलम पाठ यानी उपनिषद है ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स को देखते हैं। आप लोग के इससे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, साथ में इसके सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। तो समझिए हमारा यहाँ पर है मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है जो कि 4 उपनिषद से लिया गया है। सभी उपनिषद का नाम नीचे दिया गया है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मंगलम पाठ में कितने श्लोक है या मंत्र है, तो 5। इसमें जो है कितने उपनिषद की चर्चा की गई है, तो 4 उपनिषद की चर्चा की गई है। इसमें समझिए हमारा जो पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रन सतस पीतम मुखम, यह जो है किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब चलिए हम दूसरा नंबर श्लोक देखते हैं। अरोनियान महतो महियान, यह जो है किस उपनिषद से लिया गया, तो यह जो है कंठो उपनिषद से लिया गया। आप लोग को ध्यान में रखना है। सत्यम जयते नीर्तनम, यह जो है किस उपनिषद से लिया गया, तो यह जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। अब हम देखते हैं अगला यथा निर्ददे अस्मंद्वना समुद्रे, ये जो है किस उपनिषद से लिया गया, ये भी जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। आप लोग को ध्यान में रखना है। हमारा लास्ट उपनिषद है वेदाम महतम पुरुषतम हंतम, ये जो है किस उपनिषद से लिया गया, तो ये भी जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। तो आप लोग इसमें 4 उपनिषद है, 5 मंत्र है, जो कि आप लोग को बता दिए। आपके बोर्ड एग्जाम में जो है यहाँ से एक क्वेश्चन फंसना फिक्स है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है यह जो है कौन किस उपनिषद से लिया गया। आप समझिए ऑनलाइन वाला क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पूरे की पूरे, उसके साथ सब्जेक्टिव भी इसी से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी हम जो है सब्जेक्टिव आप लोग के लिए करा देंगे। पहले मंत्र में जो है सत्य की एक ही दूसरे मंत्र है जो कि आत्मा की चर्चा है, यानी पहले मंत्र में जो है सत्य की एवं दूसरे मंत्र में जो है किसकी। पहला मंत्र में आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए किसकी चर्चा है, तो सत्य की, और दूसरा मंत्र में जो है आत्मा की चर्चा है। ध्यान में रखिए उपनिषद में ब्रह्म आत्मा और परमात्मा की चर्चा है, यानी उपनिषद में जो है आत्मा और परमात्मा की क्या है, तो चर्चा होता है। आत्मा क्या रहता है, तो हमारे जो शरीर रहते हैं उसमें हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थिर रहता है। परमात्मा यानी ईश्वर, ये दोनों के बीच क्या हुआ है, तो चर्चा हुआ है। अब आगे समझिए उपनिषद में दर्शन 7 सिद्धांत प्रकट हुआ, ये तो हम आप लोगों को करवा दिए। मंगलम पाठ में जो है पद्यात्मक रूप है, यह जो हमारा मंगलम पाठ है यह कैसा है, यह जो है पद्यात्मक रूप है। आगे समझिए संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है, यानी जितने भी संसार है ये सभी जो है किसके द्वारा शासित है, अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा शासित अनुशासित है। अब आगे समझिए सत्य का मुख हिरण्मयन पात्रन स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप लोग को टिक कर देना है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्रन से। आगे समझिए आत्मा सुख से भी सुख एवं अणु से भी अणु होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है आत्मा जो होता है यह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म और अणु से भी छोटा होता है। आगे समझिए आत्मा जो है महान से भी महान होता है। आत्मा परमात्मा के अंश है, ये तो समझ में आ गया। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, तो वास करती है, यानी आत्मा जो है यह कहाँ पर वास करती है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। शौक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख सकते हैं। अगर जो है मनुष्य अपने शौक से रहित होना चाहते हैं तभी जो है वो क्या देख सकते हैं, तो आत्मा को देख सकते हैं। अब आगे समझिए जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा देख सकता है।
यानी जिसके ऊपर जो है परमात्मा की अगर कृपा हो जाए, यानी ईश्वर को कृपा हो जाए, वही जो है आत्मा को देख सकते हैं। सत्य ही सदा विजय होती है, यानी आप लोग को ध्यान में रखना है, जो भी सत्य रहता है वही सदा हमेशा विजय रहती है, ना कि असत्य लोग रहते हैं। सत्य से देवलोक मार्ग का प्रशस्त होता है, यानी अगर हम सत्य काम करेंगे, सत्य सभी चीज राइट करेंगे तो इसी से जो है देवलोक की प्राप्ति होगा। नदियां नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है, आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो वो जो है समुद्र में मिल जाती है। विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाकर अर्थात यानी परमात्मा में मिल जाते हैं। तो ये भी जो है आप लोग को समझा ही चुके हैं। वेद को जानने वाला पुरुष महान होता है, यानी जो भी वेद को जान लेता है वो पुरुष कैसा हो जाता है, तो वो जो है महान हो जाता है। पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है, यानी जो भी पुरुष जो है अगर परमात्मा यानी ईश्वर को जान लेता है वो जो है मृत्यु को क्या कर लेगा, तो प्राप्त कर लेगा। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई भी साधन नहीं। अगर बिना हम परमात्मा यानी ईश्वर को जाने ही जो है मुक्ति का क्या भी दूसरा कोई साधन नहीं है। तो ये जो है ऑनलाइन शॉर्ट नोट्स था, यानी ऑनलाइन में शॉर्ट नोट्स करवाए हैं, जो कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप लोग किसी भी कंपनी का यानी गाइड उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन वर्क देख लीजिए, एक भी आपको ऑब्जेक्टिव छूटने नहीं वाले हैं। अभी हम सब्जेक्टिव करवा देंगे, उससे भी इससे बाहर जो है आपकी कुछ भी नहीं छूटने वाले। चलिए आप इसके जितने भी मंगलम पाठ के VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आए हैं, इस सभी को देख लीजिए। पहला जो है सत्य का मुख जो है किस से ढका हुआ है, तो इसको उत्तर दीजिए। सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्रन से ढका हुआ है, ये तो आप लोग को समझा ही चुके हैं। दूसरा है नदियाँ का छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, यानी नदियाँ जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ जो है अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर क्या करना है, तो प्रकाश डालना है। तो चलिए हम उस पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। प्रकाश ने डालने का मतलब क्या, नहीं तो आप लोग को नोटबुक में क्या करना है, यानी लाइट बार देना है, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर लिखना पड़ता है। चलिए उसको बताते हैं। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास, यानी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मंगलम पाठ के रचना कौन हो जाएंगे, उपनिषद बोलिए के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, वैसे वहाँ से लिया गया, तो मंगलम के भी रचनाकार कौन हो जाएंगे, महर्षि वेदव्यास। यहाँ पर लिखेंगे मंगलम पाठ में जो है महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य ही जीतते हैं, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक का प्राप्त करने के लिए सत्य ही का मार्ग अपनाते हैं। इस तरह आप लोग का मन में जो भी सत्य के बारे में जो भी आप जानते हैं उसको लिख दीजिए, लिख देना है। मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास जो है सत्य की महत्ता को वर्णन करते हैं, कहते हैं कि हमेशा सत्य ही जीतते हैं, असत्य नहीं। इस तरह सत्य से ही देवलोक का क्या होता है, तो प्राप्ति होता है। जो भी बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, ऋषिगण लोग सब है, वो जो है इसी मार्ग को अपनाते हैं, यानी सत्य बोलते हैं हमेशा, इसीलिए जो है वो देवलोक की प्राप्ति करते हैं। आगे का क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं, और उत्तर लिखना है। मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, किस उपनिषद में कहते हैं, तो कंठोपनिषद में कहते हैं, प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है, यानी जो भी प्राणी रहते हैं उसके जहाँ पर हृदय रहते हैं उसके रूपी गुफा में जो है आत्मा बंद रहते हैं। आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता, यानी आत्मा जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, तो वश में नहीं कर सकते। कब हमारे शरीर से निकल जाए पता किसी को नहीं रहता। तो यही आप लोग को लिखना है। आत्मा के बारे में जो है यह कंठोपनिषद में बताया गया है बहुत ही डिटेल से। आप 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो कंठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का सबसे बड़ी जो है अच्छा विश्लेषण किया है कि आत्मा मनुष्य की क्या किया गया, तो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित रहता है। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान हो, जिसके रहस्य समझने वाले सत्य की खोज करते हैं। तो इसको लिख देना इस तरह। दोनों क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा रिपीट, यानी दोनों सेम क्वेश्चन है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। जो भी महान लोग रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग रहते हैं, वो सभी जो है संसार रूपी सागर से कैसे प्राप्त करते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, यानी समूह है। उन्हें के भव दर्शन से सारा संसार अलौकिक होता है। ज्ञानी लोग ईश्वर जानकर संसारिक विषय वासनाओं मोह माया से क्या रहते हैं,
तो मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग को इसमें जो समझ में आए उसको लिख दीजिए। आपके 2 में 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अब चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो लिखना इस तरह, मुंडको उपनिषद यहाँ पर होगा, देख लीजिए। मैं महर्षि वेदव्यास जी कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ जो है अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो महान पुरुष अपने नाम और रूप का अर्थात अपनी व्यक्तित्व के त्याग कर जो है ब्रह्म यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी मुंडको उपनिषद में कहते हैं, महर्षि वेदव्यास जी का कहना है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ जो है अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो भी महान पुरुष रहते हैं अपना नाम और रूप को त्याग करके कहाँ मिल जाते हैं, तो ईश्वर यानी परमात्मा में मिल जाते हैं। इसको इस तरह आप लोग को लिख देना है। आप चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो आप लोग को लिखना है, यानी उपनिषद जो है इसमें पहले ये बताए कितने श्लोक है, तो 108 श्लोक है। इसको जो है आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करते हैं। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। तो यही जो है, इसीलिए जो है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है। आप लोग को इस प्रकार लिख देना है। अब चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नदी और विद्वान में क्या समानता बताई गई। यानी जो भी नदी होते हैं और विद्वान, ये तभी दोनों क्या करते हैं, अपने नाम और रूप का त्याग कर देते हैं। तो जिस प्रकार बहती हुई नदी जो है अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है क्या करते हैं, तो प्रकार विद्वान ही अपने नाम और रूप को प्रभावित कर जो है क्या करते हैं, तो ईश्वर में मिल जाते हैं। तो इस दोनों में जो है यही समानता बताई गई है, जो कि आप लोग के 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए। बहुत सारे इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसमें जो है आप लोग को पूरा श्लोक हिंदी में समझा दिया, उसके बाद ऑनलाइन शॉर्ट्स नोट्स को भी बता दिया, उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी बता दीजिए। आप चलिए हम लास्ट वीडियो एक लेकर आएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए लेकर आएंगे इस चैप्टर का। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को जो है आप अपने सभी 5 फ्रेंड के पास जरूर इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। तब जो है हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और डाउट हो जाते हैं यानी उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। अब चलिए हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।